हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया चैप्टर, जबरदस्त चैप्टर, जिसका नाम है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नाम तो खूब सुना होगा +1 क्लास में भी। टाइप ऑफ रिएक्शन में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन क्या होती है क्या नहीं होती, लेकिन मैंने इसको पढ़ा है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को अपने साथ जिया है, इस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को। ठीक है ना। और एक्चुअल में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही जिया है। ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि मुझे पढ़ाना चाहिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को, इसलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जिंदगी में मतलब पढ़ाने के लिए बने हैं, तो कुछ ना कुछ क्यों ना और कुछ नया किया जाए। उस नया करने के लिए मैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने ही सब्जेक्ट ऑर्गेनिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। पेरी वर्ड का यहाँ पे मीनिंग होता है पेरीफेरी। पेरीफेरी। ठीक है। और साइक्लिक, दो चीजों से मिलकर के ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन बनी। पेरीफेरी मीन्स बाहर को। ठीक है ना। बाहरी इलाके में जो अपनी मोशन करे। किसकी पेरीफेरी होगी ये? किसी भी मॉलिक्यूल की पेरीफेरी में इलेक्ट्रॉन की मोशन जो होती है, तो उस तरीके से जो रिएक्शन बनते हैं उनको बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है ना। क्या होता है इन रिएक्शन में? नो बॉन्ड मेकिंग, ना तो बॉन्ड बनता है, सॉरी, नॉट बॉन्ड मेकिंग नहीं, एक मिनट रुकिए, बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग। बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग अक्कर साइमल्टेनियसली। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग जो है साइमल्टेनियस होते हैं, एक साथ होते हैं। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होते हैं बेटा ये जो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग होते हैं? या तो हीट की प्रेजेंस में होते हैं या लाइट की प्रेजेंस में होते हैं। और कोई रिएजेंट नहीं होता इन रिएक्शन को करवाने के लिए। इन रिएक्शन की ब्यूटी है, या तो ये हीट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होंगी या ये लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। इन रिएक्शन की ये ब्यूटी है। ठीक है ना। इन रिएक्शन की ये ताकत है, खूबसूरती है। ठीक है ना। कि इन रिएक्शन को करवाने के लिए हीट और लाइट चाहिए। ठीक है ना। आई बात समझ में? कैसे होती हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये मोलिक्यूल लिया, दिस मोलिक्यूल इज नोन एज ब्यूटाडाइईन। क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया? ब्यूट वर्ड हो गया, और डाइन है ही है। तो क्या हो गया मेरे पास? ये ब्यूटाडाइईन हो गया यहाँ पे। ठीक है बेटा जी। क्या हो गया मेरे पास? ये ब्यूटाडाइईन हो गया। ठीक है। ब्यूटाडाइन को या तो आप हीट की प्रेजेंस में करवाओ, या आप इसको लाइट की प्रेजेंस में करवाओ। पहले ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरेगा। ऐसे गुजरेगा ये मॉलिक्यूल, पहले देखिए। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पेरीफेरी पे इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल के बाहर। पेरीफेरी की मतलब क्या? बाहर, बाहर रिवॉल्व करेंगे ऐसे। ठीक है ना। तो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होगा। कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, कुछ बॉन्ड क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। ठीक है जी। कुछ बॉन्ड तो क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। कुछ बॉन्ड क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं साथ के साथ ही। दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है ना। कुछ बॉन्ड तो बन रहे हैं, कुछ बॉन्ड क्या हो रहे हैं? अपने आप ही टूटते जा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा फिर फाइनल स्टेप में? बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग होने के बाद हमारा सीधा प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसे। ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये प्रोडक्ट एक एडक्ट है, जुड़ा है। ठीक है ना। आई बात समझ में? आई कि नहीं आई? सिंपल एडिशन हुआ है इसमें, कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ। सिंपल क्या हुआ है? एडिशन हुआ है। किसके थ्रू है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन का सब मामला था इसमें। 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? तो पी ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये थे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये थे, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन घूमे और इन्होंने अपना प्रोडक्ट बना दिया। तो ये है ब्यूटी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की। कोई ज्यादा एफर्ट्स इसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती।
झट से आपने हीट और लाइट दी और आपका प्रोडक्ट आपको बन करके तैयार हो गया। ठीक है बेटा जी, ये खास बात है इन रिएक्शन की। आएगी नहीं इस बात समझ में? ये खास बात है इन रिएक्शन की कि इनको करवाने के लिए आपको कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, सिंपल आपने डाला और हो गया। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ये तो हमको समझ में आ गया कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है। अब इनकी प्रॉपर्टी को समझते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज को जांचेंगे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज जांचने की कोशिश करेंगे हम कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है जी, आइए जांचते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये कंसल्टेड रिएक्शन है। कंसल्टेड, कंसल्टेड बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक ही स्टेप में होता है, इसका मतलब होता है कंसल्टेड। दूसरा इनका है कि ये क्या है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब ये नहीं है कि दो प्रोडक्ट बन के इनको छांटना पड़ेगा। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वही मेजर प्रोडक्ट होगा इनका। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई प्रोडक्ट बनेंगे और वो छांटने पड़ेंगे, नहीं। एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वही क्या होगा, इनका स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा। ठीक है जी, वही इनका क्या होगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट होगा। बोलिए यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कि स्पेसिफिक का मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे ए रिएक्शन है, ए से बी में गई और सी में गई, ये मान लिया कुछ परसेंट बना और ये कुछ परसेंट बना। तो कुछ फैक्टर से सिलेक्ट करना कि ये मेजर बना है या ये मेजर बना है, इनको बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिव। दो में से एक को सिलेक्ट करना। स्पेसिफिक क्या है, इससे यही बना और यही सबसे ज्यादा अमाउंट में बना, दैट इज स्पेसिफिक रिएक्शन, इसलिए स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर होती है। ठीक है, तीसरी बात, थर्ड पॉइंट, ये रिवर्सिबल इन नेचर होती है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल इन नेचर। बीच बीच में क्या होता है, कई बार कनेक्शन चला जाता है, मेरी आवाज आपको नहीं आती होगी। तो ये क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर भी। ठीक है ना, कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट गया और प्रोडक्ट को फिर से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने ये तो बता ही दिया, ये हीट और लाइट में होंगे और यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, सिर्फ क्या बनेगी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। फिर जो प्रोडक्ट बना उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को कैसे देखें। स्टीरियो केमिस्ट्री को देखने के लिए, स्टीरियो केमिस्ट्री एक्सप्लेन बाय, एक्सप्लेन बाय, स्टीरियो केमिस्ट्री एक्सप्लेन बाय फ्रंटियर, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये फ्रंटियर क्या होते हैं बेटे, फ्रंटियर होते हैं जो आपको कहाँ पे मिलते हैं, साइड ऑर्बिटल होते हैं, जो साइड पे मिलते हैं वो ऑर्बिटल। जैसे ये यहाँ पे ये था बेटा, देखो ये बनाया था मैंने, ये बनाया था। तो यहाँ पे जो कार्बन के ऑर्बिटल थे, दीज आर फ्रंटियर ऑर्बिटल, ये फ्रंटियर ऑर्बिटल थे ये। ठीक है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे, किस तरीके से स्टीरियोकेमिस्ट्री बनेगी। फिफ्थ स्टेप, हम रिएक्शन कर रहे हैं और हमने कोई सोलवेंट डाल दिया और उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, तो भी रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बाय चेंजिंग, बाय चेंजिंग पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट। पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट को चेंज करने के बाद भी रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिक्स्थ स्टेप, एसिड बेस हैव नो इफेक्ट। एसिड डालो या बेस डालो, पेरिसाइक्लिक
रिएक्शन पे नो इफेक्ट। तो फिर इफेक्ट किसका पड़ता है? कोई रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, कोई रिएजेंट अगर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है, उनका इफेक्ट पड़ता है, एसिड बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है जी, आगे देखिए नाइन्थ पॉइंट, इनका नाइन्थ पॉइंट, अगर हीट में आप रिएक्शन करवा रहे हैं, वहां पे जो ऑर्बिटल की स्टेट होगी वो सिंगलेट, या इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट होगी सॉरी, वो सिंगलेट स्टेट होगी, सिंगलेट स्टेट से रिएक्शन हो रही होगी। अगर लाइट में होंगे तो ट्रिपलेट स्टेट मोर सुटेबल होगी रिएक्शन के लिए। ठीक है जी, आई बात समझ में? इनका ये भी फायदा इन रिएक्शन का, एक तो कम टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़े से टाइम में हो जाती है, और हाई यील्ड मिलती है इनसे, हाई यील्ड प्रोडक्ट की, हाई यील्ड मिलती है इनसे, हाई यील्ड, ये भी फायदा है इनका। एक और फायदा है, अगर हमको नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाना हो न्यू, तो वो इनसे बनाना बहुत आसान है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड भी इनसे बड़े आसानी से बन सकता है। ठीक है जी, आई बात समझ में? यहां तक तो था इनका मसला। अब देखते हैं इनकी टाइप। टाइप ठीक है, जब आप टाइप देखेंगे, हर एक टाइप के लिए एक फोल्डर बना लेंगे और उस फोल्डर के अंदर से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर बनता है, वैसे हम यहाँ पे अपने अपने फोल्डर बना लेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को करते हुए। पहला फोल्डर है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, फर्स्ट फोल्डर ये है। दूसरा फोल्डर है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। थर्ड फोल्डर है बेटा जी सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक। और आखिरी फोल्डर है यहाँ पे, आखिरी जो फोल्डर है वो है चिलोट्रोपिक रिएक्शन, चिलोट्रोपिक रिएक्शन, चिलोट्रोपिक रिएक्शन। मैं पहले बता चुका, इन रिएक्शन को करवाने के लिए कोई ज्यादा बाहर की कंडीशन की जरूरत नहीं है, मेनली इनके लिए जो चाहिएगा वो आपको क्या चाहिएगा, हीट और लाइट चाहिए। ठीक है, अब इन सारी रिएक्शन में आपको एक बात जरूर देखने को मिलेगी, सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस देखने को मिलेगा। हर एक रिएक्शन के लिए आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। हर एक के लिए आपको सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग मिलेगी, सबस्ट्रेट को पहचानना भी आपको अलग अलग होगा। अगर आपने सबस्ट्रेट पहचानना आ गया तो आप ये पहचान लेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है, क्या वो इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, क्या वो साइक्लो एडिशन है, क्या वो सिग्माट्रोपिक है, क्या वो चिलोट्रोपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक को सिग्मा और पाई बॉन्ड के बेस पे आपको बताने की कोशिश करता हूं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ इसको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बेस पे मैं आपको बताने को कोशिश करता हूं कि कैसे इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में सिग्मा और पाई बॉन्ड में फर्क आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देखिए जनरली एक ही सबस्ट्रेट के थ्रू होती है, एक ही सबस्ट्रेट चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए, सिर्फ सिंगल सबस्ट्रेट। और जब ये रिएक्शन करवाएंगे हम, मैंने कहा कि रिवर्सिबल इन नेचर होती हैं, तो ये एरो भी बनाएंगे। ठीक है, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट ये बनेगा, अगर हम राइट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो हुआ क्या है बेटा जी, यहाँ पे डेल्टा मीन्स चेंज आया सिग्मा बॉन्ड में, कितने का चेंज आया, +-1 का। और डेल्टा पाई में भी आया बेटे, पाई में भी क्या हुआ, +- का चेंज आया। यानी कि यूं कह सकते हैं, एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड की कॉस्ट पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर एक पाई बॉन्ड खत्म होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। हम ये भी कह सकते हैं 1 पाई बॉन्ड कॉस्ट, 1 पाई बॉन्ड कॉस्ट
ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड की कोष्ठ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। कैसे? ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ये पाई बॉन्ड बना लिए बेटा जी, ये यहां चले गए, तो ये तो बन गया यहाँ पे देखिए बॉन्ड, फिर ये सिग्मा। पहले देखिए सिग्मा कितने थे, 1 2 3 सिग्मा थे। अब देखिए 1 2 3 4, 4 सिग्मा हो गया, यानी कि सिग्मा में +1 हो गया। पाई देखिए पहले कितने थे, डबल बॉन्ड पाई होते हैं 1 2, लेकिन अब पाई कितना रह गया, एक, यानी कि पाई तो क्या हो गया, एक घट गया, पाई की कोष्ट होगी, यानी कि पाई खत्म हो गया और एक सिग्मा बन गया। तो एक पाई की कोष्ट पर एक सिग्मा बॉन्ड जब बने तब बोलते हैं कि जी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो गई है। फर्दर हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक के बारे में और पढ़ेंगे, तो इंट्रोडक्शन है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक मतलब होती क्या है, क्या वहां पे सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस हमको समझ में आएगा। अब देखिए साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन क्या है, टू कंपोनेंट सिस्टम है। पहचान लेके सबसे जरूरी है कि ये टू कंपोनेंट है, यहाँ पे दो कंपोनेंट चाहिएंगे, टू कंपोनेंट सिस्टम है ये। सबसे पहली बात तो यही है कि ये टू कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, आई बात समझ में? इसके अंदर क्या होता है टू कंपोनेंट सिस्टम में, एक तो डाई इन होती है, डाई इन्स मीन्स दो डबल बॉन्ड वाली, और एक होता है डाइनोफाइल, ये डाइनोफाइल है। ठीक है ना, दो कंपोनेंट हो गए कि नहीं, डाइन एंड डाइनोफाइल, और प्रोडक्ट वही बनेगा एक ही। यहां पे एडिशन हो गया बेटा जी, साइक्लो एडिशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक में तो सिग्मा में भी +-1 का चेंज आता है और पाई में +-1 का चेंज आता है, लेकिन यहाँ पे सिग्मा में कितने का चेंज आएगा, +-2 का, और पाई में भी कितने का चेंज आएगा, ये सिग्मा लिख देता हूं इसको मैं, पाई डेल्टा पाई भी कितने का होएगा, +-2 का होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पाई कितने थे, 1 2 3, 3 पाई थे, और यहाँ पाई कितना रह गया, एक, तो पाई में कितना चेंज आया बेटा, -2 हो गए पाई। सिग्मा देखें यहाँ कितने थे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5, दोबारा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गए। यहाँ कितने सिग्मा थे, 4 सिग्मा थे, यानी कि सिग्मा कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए, और पाई कितने घट गए, 2 घट गए। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, फिर आती है सिग्माट्रोपिक, सिग्माट्रोपिक। इन रिएक्शन में कोई सिग्मा और पाई बॉन्ड में चेंज नहीं आता। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में नो चेंज इन, नो चेंज इन, नो चेंज इन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कोई चेंज नहीं आता सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है जी, कोई चेंज नहीं आएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड। ठीक है, जैसे कि देखिए ये लिया मैंने यहां से एक सिस्टम ले लिया, अलाइलिक भी नहीं कह सकते इसको, वैसे भी मैं सिस्टम ले लिया। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है। ध्यान से देखिएगा क्या किया मैंने इसके अंदर, पोजीशन मेंशन कर दी। अब क्या किया मैंने, देखिए आगे क्या किया मैंने, इस ग्रुप को तो इस जगह पे लिया है मैं 3 पे, और इस बॉन्ड को कहां पे लेकर के चला गया, मैं यहाँ पे लेकर के चला गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, माइग्रेशन कर दिया ग्रुप का। ठीक है ना, पहली बात तो ये सिंगल कंपोनेंट में होगी, और आपको अलाइलिक सिस्टम जरूर मिलेगा। ये सिस्टम क्या है, ये अलाइलिक सिस्टम है, दिस सिस्टम इज अलाइलिक सिस्टम। ये सिस्टम आपका क्या है, अलाइलिक सिस्टम है, अलाइलिक सिस्टम आपको मिलेगा। ठीक है ना, कैसा सिस्टम मिलेगा, अलाइलिक सिस्टम मिलेगा। ये इतना सिस्टम देखो बेटा जी, ये
इस पे ग्रुप लगा हुआ है, ये एक पोजीशन है, एक पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है अलाइलिक सिस्टम। ठीक है, तो अलाइलिक सिस्टम जरूर मिलेगा आपको, ये अलाइलिक सिस्टम। तो हुआ क्या है, ये ग्रुप यहाँ इस ये बॉन्ड के साथ यहाँ पे इस जगह पे आ गया, थर्ड पोजीशन पे आ गया, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया बेटा जी, इस जगह पे हुआ है, वो पहले गलत बन गया था, इस जगह पे शिफ्ट हुआ है ऐसे। तो अब प्रोडक्ट क्या बना बेटा, देखो ये तो ऐसे कैसे है ही है, ये ऐसे कैसे, और ये ऐसे, यहाँ पे ग्रुप लग गया बेटे, ये बॉन्ड आ गया। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड तो ऐसे के ऐसे ही रहे, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन पे ग्रुप आ गया। तो क्या बात है इस सिस्टम की, ये एक तो सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है, सिंगल कंपोनेंट है, यहाँ पे सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है ना, आप क्रुथर में से पढ़ सकते हैं, क्रुथर में बहुत अच्छे से दी गई है, मैंने वहीं से पढ़ी थी, क्रुथर में से पढ़ी थी। और इयान फ्लेमिंग की एक बुक थी, वो बाद में पढ़ी है, मतलब एमएससी के बाद पढ़ी है, एमएससी के दौरान मैंने क्रुथरी पढ़ी थी और जगदम्बा सिंह पढ़ी। ठीक है, सिंगल कंपोनेंट है, अलाइलिक सिस्टम है, ये अलाइलिक सिस्टम है, अलाइलिक सिस्टम चाहिए। ठीक है, और एक ही मॉलिक्यूल में होती है, इसलिए इसको इंट्रामोलिकुलर भी कह सकते हैं, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। देखिए जो नॉलेज बुक से आती है वो कहीं से नहीं आती, बुक से नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बुक पढ़नी बहुत जरूरी होती है, चाहे मतलब जिंदगी में कुछ हो या ना हो, बुक जरूर पढ़नी चाहिए। उसके बाद लास्ट टाइप आती है चिलोट्रोपिक रिएक्शन, चिलोट्रोपिक, चिलोट्रोपिक, चिलोट्रोपिक रिएक्शन, ये खास किस्म की रिएक्शन है, अलग ही टाइप की रिएक्शन है। इसमें इंसर्शन होता है बेटा, इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, इसमें क्या हो जाता है, इंसर्शन हो जाता है, एक सिंगल एटम का इंसर्शन हो जाता है एक डबल बॉन्डेड मोइटी में। यानी कि इसको करने के लिए एक डबल बॉन्डेड मोइटी चाहिए, ये हो या फिर ये हो, कोई भी एक ऐसी मोइटी चाहिए जो डबल बॉन्डेड हो। मोइटी का मतलब एक ऐसी मतलब जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे कि बेटा ये है, ये मोइटी बनाई मैंने, ठीक है ना, इस मोइटी के लिए मैं इसको इंसर्ट करना चाह रहा हूं, इसमें कार्बिन को, कार्बिन को इंसर्ट करना चाह रहा हूं मैं इसमें। तो इंसर्ट होगी कार्बिन, तो बेटा कार्बिन इंसर्ट होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा मेरे पास 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग बन जाएगी, क्योंकि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ ऐसे इंटरेक्शन करेगी बेटा ये। ठीक है ना, और ये ऐसे बन जाएगी। और देखिए बेटा, जैसे ये है, इस मोइटी के साथ एक सिंगल एटम लाया, मैंने कहा कि इंसर्शन ऑफ सिंगल एटम होगी मोइटी के अंदर। ठीक है ना, आई बात समझ में, ये साइक्लो एडिशन नहीं है। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये भी तो साइक्लो एडिशन है, नहीं साइक्लो एडिशन नहीं है, क्योंकि साइक्लो एडिशन में तो क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में चेंज आता है। ठीक है ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड में दोनों में चेंज आता है, और वहां पे डाइइन और डाइनोफाइल की भी जरूरत होती है, जबकि ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ एटम इंसर्ट होता है मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे यहाँ से ये इसको इंसर्ट करेगा और यहाँ से ये इंसर्ट करेगा, 6 मेंबर की रिंग में सल्फर इंसर्ट हो जाएगा ऐसे, ऐसे इंसर्ट हो गया बेटे, डबल बॉन्ड ओ। और इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल भी नहीं होते, ये जो है ये ज्यादा स्टेबल भी नहीं होते। ठीक है जी, आई बात समझ में, ये ज्यादा स्टेबल भी नहीं होते। ठीक है बेटा जी, समझ में आया कि नहीं आया। अब पढ़ेंगे हम आगे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच पढ़ेंगे, और उससे समझेंगे नोड कैसे बनते हैं ऑर्बिटल के बीच में। ठीक है ना, कौन से सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, कौन से सिमेट्रिक होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, और आगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन को बढ़ाएंगे। ठीक है ना, चलिए किसी को मजा आए या ना आए, मैं अपने मजे के लिए इसको कर रहा हूँ।
मुझे काफी टाइम हो गया था पेरिसाइक्लिक पढ़ाने के लिए। पहले पेरिसाइक्लिक टीच करूंगा मैं, उसके बाद हेटेरोसाइक्लिक, फिर मैं वो करवाऊंगा इसके अंदर क्या बोलते हैं नेम रिएक्शन, उसके बाद फिर मैं इसमें करवाऊंगा आपको आगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस, फिर मैं निकलवाऊंगा इसमें पोलैरोग्राफी से जैसे निकालते थे हम, एंगल ऑफ रोटेशन निकालते थे, ठीक है ना, और स्पेसिफिक रोटेशन निकालते थे, ऑप्टिकल रोटेशन निकालते थे वो। उसके बाद नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट बहुत पढ़े मैंने, मोर्फिन, कैडेनिन, एडेनिन सब पढ़े हैं, एल्कलॉइड, टर्पेनोइड, वो करवाऊंगा। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, उसके बाद काइनेटिक्स स्टडी, जो बेसिक ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म होता है, काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, फिर कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल होगा, ठीक है, ये सब चीजें मैं ऑर्गेनिक ही करवाऊंगा और करवाता रहूंगा इस पे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। जिस चीज में मुझे मजा आता है मैं वो करवाता हूँ, फिर उसको मतलब करता रहता हूँ उसको फिर।